Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we read a poem The Freak by Kamala Das. So let me tell you who is a freak. A freak is a person who has great interest in a particular field. जैसे कोई इंसान को कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है, लाइक अ कंप्यूटर फ्रीक, अ गैजेट फ्रीक, जिनको गैजेट्स बहुत पसंद है, जिनको कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, वैसे ही कुछ जिन लोगों को एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है. एंड हियर कमला दास, her pen name is Madhavi Kutti, and she is also she has written most of her poems about politics and equal rights for women. And in this poem, The Freak, she is describing a condition or a space where she and her husband are इन अ इंटीमेट रिलेशनशिप. वो हर उनके हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, वेयर दे आर शेयरिंग अ फिजिकल रिलेशन, और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स बिगिन. ही टॉक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक्स टू मी. ही यहाँ पे वो उनका लवर भी हो सकता है, उनका हस्बैंड भी हो सकता है. वो उन्होंने यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया है, बट वी कैन अज्यूम दैट ही इज़ द हस्बैंड. तो ही टॉक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक. जो सन स्टेन्ड चीक होता है, सन स्टेन्ड का क्या है मतलब है यहाँ पे, जैसे कि धूप में घूमने से जिनके चीक्स पूरे काले पड़ जाते हैं, वो मतलब है. ही टॉक्स टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक्स टू मी, हिज माउथ अ डार्क केविन वेयर. तो डार्क, जो उनका हस्बैंड है, उनके चीक्स कैसे हैं, वो पूरे काले हैं, जो धूप से पूरे काले हो गए हैं. और उनका माउथ कैसा है, लाइक अ डार्क ब्लैक केव. जब वो बात करते हैं, मुंह खोलते हैं, तो उनका मुंह एक काली गुफा की तरह लगता है. जो भयानक काला गुफा होता है, उसके तरह उनका मुंह है. वेयर स्टैलेक्टिस ऑफ अनइवन टीथ. स्टैलेक्टिस मतलब जो खंडरों में, जो गुफाओं में, जो ऊपर से जो पतले पतले रॉक्स नीचे तक आते हैं, उसको बोला गया है स्टैलेक्टिस. तो उनके जो दांत हैं वो काले पत्थरों के तरह हैं, जो गुफाओं में होते हैं. सो बेसिकली द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि जो उनका जो हस्बैंड है, ही फिजिकली वो इतने खूबसूरत नहीं हैं. अनइवन टीथ ग्लीम हिज राइट. सो उनके जो दांत हैं वो कैसे हैं, वो बहुत अनइवन है, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं. हिज राइट हैंड ऑन माई नी. तो उनका जो हाथ है ड्यूरिंग द फिजिकल, जो वो बैठ के जब वो बातें कर रहे हैं या फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो राइट हैंड है, जो हस्बैंड का राइट हैंड है, वो जाके पोएट के नी में है. वो उनका हाथ उनके नी में रखते हैं. वाइल अवर माइंड्स आर विल टू रेस टूवर्ड्स लव. जब उनके माइंड में, दोनों के, उनके हस्बैंड के और पोएट के माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि व्हेन दे आर कोर्सिंग देयर माइंड टुवर्ड्स लव. जब हम हमारे हस्बैंड्स के साथ होते हैं या लवर्स के साथ होते हैं, तो हम कितने रोमांटिक हो जाते हैं. उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, एंड इमेजिनेशंस आर ओवरबाउंड. बहुत सारे इमेजिनेशंस होते हैं. वैसे ही इनके दिमाग में भी इमेजिनेशन आ रहे हैं. बट देन ओनली वंडर ट्रिपिंग आइडली ओवर puddles ऑफ डिज़ायर. सो यहाँ पे द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे, जब ये एक्ट उनका शुरू हुआ, हर माइंड इज फिल्ड विथ 1000 डिज़ायर्स. उनके जो मन में हैं बहुत सारे डिज़ायर्स हैं कि अब क्या होने वाला है और ये कैसा होगा. पडल्स मीन्स वेयर वेट लैंड. जो मिट्टी के गीले मिट्टी जहाँ पे बारिश होती है और मिट्टी जैसे गीला हो जाता है, दलदल जिसको बोलते हैं, वो होता है पडल्स. तो उनका माइंड भी पडल्स के तरह, पडल्स जैसे होते हैं, वैसे उनका माइंड भी बहुत सारे ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है. हर माइंड इज वंडरिंग हियर एंड देयर. उनके माइंड, हमारा जो इमेजिनेशन है, उसकी तो हमें कोई कंट्रोल नहीं है हमारी इमेजिनेशन की. वी कैन इमेजिन एनीथिंग. हम अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं. वैसे ही पोएट अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रही हैं कि क्या होने वाला है. सो लेट्स सी. डिज़ायर. कैन दिस मैन विथ निम्बल फिंगर्स टिप अनलीश. सो अब वो कह रही हैं कि जो मेरा हस्बैंड है, माई मैन, here refers to the husband, lover, whatever. निम्बल मीन्स क्विक फिंगर. जो वो अपनी उंगलियों से, जो उनके हाथ में वो फिंगर्स चला रहे हैं. अनलीश मीन्स ब्रिंग आउट. जो अपने वो उंगलियां चला रहे हैं जो पोएट के हाथ में, तो क्या वो उसकी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं. जो ये हस्बैंड हैं, वो जो पोएट के अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं, क्या वो
उन फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं। नथिंग मोर अलाइव देन द स्किन्स लेजी हंगर्स। So here the poet is telling the man is only for physical love. जो ये उनका हस्बैंड है उसको बस फिजिकल लव चाहिए। ही इज़ ओनली देयर फॉर द फिजिकल लव, और वो इमोशनल लव वो पोएट को नहीं दे रहे हैं। जो रिलेशनशिप में होता है फिजिकल एंड इमोशनल, बोथ द लव आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम खाली फिजिकल लव करेंगे तो इमोशनल बातें नहीं करेंगे तो वो एक्ट पूरा नहीं होता है टू सम एक्सटेंट। सो पोएट क्या चाहती हैं, द पोएट वांट्स कि उनका जो हस्बैंड है या लवर है उनके साथ फिजिकली भी इंटीमेसी हो और इमोशनली भी वो उनको इंटीमेसी बातें करे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करे। पर जो उनका लवर है ही इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन द फिजिकल लव, वो उनसे रोमांटिक बातें नहीं कर रहा है। Help us, who can help us who have lived so long and failed in love? So the poet यहाँ पे कह रही है who can help us? तो poet यहाँ पे बोलना चाहती है मेरी मदद कौन कर सकता है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। Help us who have lived so long and failed in love. So the poet is telling हम यहाँ इतने सालों से हैं, इतने सालों से हम दोनों साथ हैं, बट क्या कोई है जो इस चीज़ में हमारी मदद कर सकता है? कोई नहीं है। और वो कह रही हैं हम दोनों साथ में हैं, बहुत सालों से हम साथ में हैं, बट बोथ ऑफ अस वी आर नॉट हैप्पी एंड वी आर नॉट कंपैटिबल। जो पोएट हैं वो कह रही हैं कि मैं इस आदमी के साथ इतनी कंपैटिबल नहीं हूँ, जो पोएट को चाहिए वो उनका हस्बैंड उनको नहीं दे पा रहा है। द हार्ट एंड एम्प्टी सिस्टर्न वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स फिल इटसेल्फ। सो सिस्टर्न का मतलब क्या होता है? पॉट। तो उनका दिल जो है वो अभी एक खाली पॉट की तरह हो गया है। जो पोएट हैं वो कहना चाहती हैं जो उनका दिल है वो अभी एक खाली पॉट की तरह हो गया है, वो पूरा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, जबकि उसमें पूरा प्यार भरा होना चाहिए, लेकिन उनका जो दिल है वो अभी खाली है, बिल्कुल खाली है। लॉन्ग आवर्स फिल इटसेल्फ with coiling snakes of silence। सो वो यहाँ पे कह रही हैं उनका जो दिल है वो पूरा खाली है, और वो कैसा है? कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस। कॉइलिंग स्नेक्स मतलब सांप जब राउंड शेप ले लेता है और बैठता है उसको बोलते हैं कॉइलिंग। तो उनके दिल में ऐसा लग रहा है अभी जैसे सांप रेंग रहे हों। स्नेक्स ऑफ, और किस चीज़ का साइलेंस है उनके दिल में? साइलेंस ऑफ हर हार्ट इज एम्प्टी। उनका दिल बहुत खाली है। शी इज कंपेयरिंग हर साइलेंस टू अ स्नेक। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके दिल में अभी बहुत खाली है और सांप लौट रहे हैं उनके दिल में, वो बहुत खाली महसूस कर रही हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम अ फ्रीक। तो वो कह रही हैं मैं एक फ्रीक हो गई हूँ। फ्रीक कौन होते हैं? जो खुश नहीं होते, थोड़े उनमें मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, जैसे सनकी जिसको हम बोलेंगे, तो वो जैसे एक फ्रीक की तरह हो गई हैं। इट्स ओनली टू सेव माई फेस आई फ्लॉन्ट एट टाइम्स अ ग्रैंड फ्लैम्बॉइंट लस्ट। तो वो कह रही हैं अब बस मैं अपनी मुंह की हंसी को बचाने के लिए, अपने मुंह लोगों को दिखाने के लिए मैं खुश हो रही हूँ, और जो ये लवर हैं उसको भी दिखाने के लिए वो खुश होने का नाटक कर रही हैं, बट एक्चुअली शी इज़ नॉट हैप्पी। टू फ्लॉन्ट एट टाइम्स अ ग्रैंड फ्लैम्बॉइंट लस्ट। फ्लैम्बॉइंट मीन्स ईजिली नोटिस्ड, जो उनका लवर उनको देख सके कि हाँ ये भी उस एक्ट में बहुत खुश है, लेकिन ये पोएट जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बस वो शो ऑफ कर रही हैं, उनको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअली अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई फ्लॉन्ट एज इफ आई एम एंजॉइंग एंड फीलिंग द एक्ट, बट एक्चुअली आई एम शोइंग इट ऑफ, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वो बोलने की कोशिश कर रही हैं, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये जो एक्ट है हमारा, हम साथ में हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, आई एम ट्राइंग टू शो हिम ऑफ दैट आई एम एंजॉइंग द act, but actually I am not enjoying at all. If you have any queries, please do write to me, and please do subscribe my channel. Thank you and have a good day.